अब यानी मरियम अदालत में जाएंगी, सिंपल केस फाइल करेंगी जी, वो तो सबूत ही काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा उनका केस फारिग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को नो एक्शन ब्यूरो में बदल दिया। रजीम चेंज प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान को क्यों हटाया गया था? इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, किस बुनियाद पे कहा था कि हम अड्डे नहीं देंगे? ये जो हनीमून पिक्चर आई थी, ये जो नवाज शरीफ की और नजम सेठी की और उसके बाद हुसैन हकानी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये वही प्लान है जिस प्लान के तहत इन गुलामों को लाके पाकिस्तान में इक़्तिदार में बैठाया है। क्योंकि ये चोर डाकू, इनके मुल्क लूटा हुआ है, करप्शन के केसेज हैं, पैसा बाहर पड़ा है, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। आप देखें कभी सलीम मांडीवाला का बयान आ जाता है, कभी वफूद जाना शुरू हो जाते हैं। अब इसराइल को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, सियासत.पी की आप देख रहे हैं, जमाल अहमद आपके साथ हूँ। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं। नैब में जो कवानीन हैं उनमें तरमीम कर दी गई है, कुछ ट्वीट सामने। सर सबसे पहले तो नैब की जो कवानीन में तब्दीली हो चुकी है, किसको फ़ायदा जाएगा? देखें, ये तो सीधा सीधा जो जिन्होंने मुल्क को लूटा है, जिनके केसेस हैं 1200 अरब रुपए के, उनको फ़ायदा इसका होगा। और ख़ास तौर के ऊपर अगर नैब में तरामीम लेकर आनी थी तो इन तरामीम का जो इफ़ेक्ट है वो पिछले केसेस के ऊपर क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कानून जो है वो हमेशा बनाया जाता है जिसका आइंदा आने वाले केसेस के ऊपर इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये वो कानून है जिसका रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट है। यानी कि ये आइन का आर्टिकल 11 भी है, कोई आप ऐसा कानून साजी नहीं कर सकते जिसका माजी में भी कुछ आकर कोई आर्टिकल 63 का हुआ है अभी। बिल्कुल, तो इसमें तो साफ साफ मैला फाइडी नज़र आती है, बदनीयती है। और ये एक NRO 2 है जो कि जिसके लिए इन्होंने हुकूमत तब्दील की, रजीम चेंज किया, रजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी की। इस हवाले से खुर्रम दस्तगीर की स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि जी हमें सज़ाएँ होने जा रही थी, हम डिस्क्वालीफाई होने जा रहे थे, इस वजह से हमने रजीम चेंज किया। जो इसके अंदर ख़ास शिक्के हैं मैं वो बताना चाहता हूँ। बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके इल्म में होगा कि जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड है, जहाँ पर नीलसन और नेस्कोल 2 कंपनियाँ जिनमें एवन फील्ड के ये 4 फ्लैट्स रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने MLA म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट्स भेजे थे जो पाकिस्तान की अदालतों में जमा हुए। तो वो 21G एक आर्टिकल है, वो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब मरियम नहीं होगा, अब यानी मरियम अदालत में जाएंगी, सिंपल केस फाइल करेंगी जी, वो तो सबूत ही काबिल कबूल नहीं है, तो लिहाजा उनका केस फारिग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से जो नवाज़ शरीफ का केस है जो कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है, जो बेनामी केसेस हैं, जो मनी ट्रेल का मामला है, एसेट्स की डेफिनेशन तब्दील कर दी गई है। अब आप वो पब्लिक ऑफिस होल्डर जिसने इक़्तिदार में बैठ के अपने बेनामी के नाम के ऊपर चीज़ें रखी, चाहे अपने बच्चों के नाम पे या किसी और के नाम के ऊपर, तो उसको कोई पकड़ ही नहीं सकेगा। और अगर पैसे मेरे अकाउंट में आए हैं, यानी अगर पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में, उनके बच्चों के अकाउंट्स में आए हैं, जो 7.5 अरब रुपए का TTs का केस है, तो उसका बारे सबूत जो है वो शहबाज शरीफ पे नहीं है, वो नैब पे है, जो पकड़ेगा वो बताएगा। तो लिहाजा बुनियादी तौर के ऊपर इन्होंने एक किस्म का नैब को, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को नो एक्शन ब्यूरो में बदल दिया है। वज़ीर कानून कहते हैं कि तरमीमें आपने भी की हुई थी, कुछ ऐसा आपने क्यों तरमीमें दी? हमारी कोई तरमीम ऐसी नहीं है जो कि कानून बना हो और जिससे नैब को नुकसान हुआ हो। इस सारे अमल से ये देखना है कि अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस क्या मजबूत हुआ है या वीक हुआ है। सदर के मातहत नैब मगर अब वज़ारत दाखिला की हो चुका है, इस पर कितना असर पड़ेगा? तो आप मुझे ये बताएं कि इंटीरियर मिनिस्टर जो राना सनाउल्लाह हैं वो शहबाज शरीफ के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस बनाएंगे या केसेस बंद करेंगे? उनके नीचे तो FIA है। FIA का जो शहबाज शरीफ का केस है उसका अशर नशर कर दिया गया है। उनके जो शरीक मुलजमान थे उनकी बात होना शुरू हो गई, डायरेक्टर की मौत शुरू हो गई, 6 लोग उस केस के अंदर जो है बीमार भी हो रहे हैं, मर चुके हैं, कोई बीमार हो जाता है, फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती। 16 अरब रुपए का वह मामला। अकाउंटेबिलिटी के अमल को तो इन्होंने बिल्कुल आके रोक दिया है और उसकी कीमत जो है वो पाकिस्तान की आवाम, इनकी नाहली से, महंगाई से, प्राइस हाइक से, डॉलर की कीमत ऊपर जा रही है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम, उसकी सूरत में पाकिस्तान की आवाम चुका रही है। सर एक और डेवलपमेंट निकल हुई है, नजम सेठी साहब ने प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसका हल है कि हम अमेरिका को अड्डे दे दें। कितना अहम है लंदन से वापसी पर यह बयान देना? तो यही तो रजीम चेंज प्लान है जिसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है। इमरान खान को क्यों हटाया गया था? इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, किस बुनियाद पे कहा था कि हम अड्डे नहीं देंगे? उसकी वजह पाकिस्तान ने 20 साल पराई जंग के अंदर अपना नुकसान किया है। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर आ गई, हमारा 150 अरब डॉलर की इकॉनमी का नुकसान हुआ, हमने हमारी 80,000 से ज़ायद जो है वो हमारी जानों का ज़िया हुआ। पाकिस्तान ने हमारे 5,000 से ज़ायद फ़ौजी जवान
उसके अंदर शहीद हुए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। अब फिर आप अड्डे दे देंगे तो पाकिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगी, वो पाकिस्तान आके दहशतगर्दी करेंगे। तो क्या पाकिस्तान को स्टेबिलिटी नहीं चाहिए? क्या पाकिस्तान ने जो अमन कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल किया फिर उसको तबाह क्या कर? वाकई पाकिस्तान भारत और इसराइल से ताल्लुकात बहाल होने जा रहे हैं? ये जो हनीमून पिक्चर आई थी, ये जो नवाज शरीफ की और नजम सेठी की और उसके बाद हुसैन हक़ानी की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, ये मैंने आपको बता रहा हूँ कि ये वही प्लान है जिस प्लान के तहत इन ग़ुलामों को लाके पाकिस्तान में इक़्तिदार में बैठाया है। क्योंकि ये चोर डाकू, इनके मुल्क लूटा हुआ है, करप्शन के केसेस हैं, पैसा बाहर पड़ा है, तो ये उनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं। इमरान खान आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते थे, बराबरी पे ताल्लुकात की बात करते थे, उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान को आगे लेके चल रहे थे। एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत का जो ख्वाब है उसको अमली जामा पहना रहे थे, जो कायद-ए-आज़म का हकीकी पाकिस्तान था। तो बुनियादी तौर के ऊपर अब जो जिस किस्म की ये बातें कर रहे हैं, आप देखें कभी सलीम मांडीवाला का बयान आ जाता है, कभी वफूद जाना शुरू हो जाते हैं। अब इसराइल को हम कैसे तस्लीम कर सकते हैं? पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, जब तक फ़लस्तीन का मामला सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक वहाँ पर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस पे जो उनका कब्ज़ा है नाजायज़ वो ख़त्म नहीं होता, और इतनी फ़लस्तीनियों ने जो है वो शहादतें दी हैं वहाँ पर, उनके खून का सौदा तो नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म ने भी ये बात की थी, और पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म के दबाव को इमरान खान ने तो खाते में नहीं लाया। पार्लियामेंट में रहकर मौक़िफ़ मज़ीद मजबूत हो सकता था। नहीं, देखें ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट को तो इन्होंने गदला कर दिया है। जहाँ पर छांगा मांगा की मंडी लगा दी, जहाँ पार्लियामेंटेरियंस को मवेशियों की तरह इन्होंने ख़रीदो फरोख्त की, उनको हाँका। जिस किस्म का अपोजिशन लीडर लोटों का चीफ राजा रियाज को बनाया हुआ है, मुझे आप ये बताएं उससे किस किस्म की हकीकत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उससे किस किस्म की पार्लियामेंट की फंक्शनलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अभी तो मुल्क को फिल फॉर इंतखाबात की तरफ लेके जाना है। तालबा भी वही आपका वही है, फिल फॉर इंतखाबात, जो पाकिस्तान का हर शहरी चाह रहा है। मुल्क को इस्तेकाम देना है, सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम के लिए नए इंतखाबात होने चाहिए, नई हुकूमत आए, नया वज़ीर आज़म आए, और वो फ्री फेयर इंतखाबात के कब तक लॉन्ग मार्च टू की कॉल आ सकती है? बहुत जल्द जो है ज़रूरत पड़ेगी इसके ऊपर अवामी मूवमेंट जो है वो तैयार है। आपने देखा 36 घंटों में पूरी पाकिस्तान में अवाम महंगाई के ख़िलाफ़ निकले, तो लोग इमरान खान के साथ, इसी वजह से इनकी कांपें टांग रही। कहा जा रहा है, एक सवाल आप जवाब दें, लोग इमरान खान की तरफ देख रहे हैं मगर इमरान खान अभी भी लोगों की तरफ नहीं देख रहे, ऐसा है? नहीं, देखें हम तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, हमारी ताकत पाकिस्तान की आवाम है, और अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान अवाम के दिलों की तरफ। अवाम की ताकत पे भरोसा है? बिल्कुल, अवाम की ताकत पे भरोसा है। इसी वजह से हमने सब लोगों को, आपके इल्म में है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, अपने नज़रिए पे किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। बहुत जी, फ़ारूक खूब साहब कहना है कि अवाम पर भरोसा है, और हमारी उम्मीद यही है कि अवाम जो चाहे उसी की हुकूमत आए, तभी पाकिस्तान की अवाम खुशहाल हो सकती है।